What's up, guys? I'm going to share about my transformation journey with you. सो गाइस, आप सबसे पहले ये देखो कि मैं दिखता कैसा था। ठीक है, आप ये वाली पूरी वीडियो देखो कि मैं कैसा दिखता था, और ये कब की वीडियो है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। और अब आप देखो कि मैं अब कैसा दिखता हूँ। दोनों ही मेरी शर्टलेस की फोटोज हैं, अगर आप दोनों कंबाइंड को भी देखोगे, फोटोज देखो, वीडियो भी देखो, ठीक है, दोनों ही मेरी शर्टलेस है। आप देखो मैंने कहाँ तक अपना फैट कम किया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट टिप, अगर आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है गाइस कि आप पहले से अच्छे दिखो। डजंट मैटर कि आपके एब्स हैं, वो ड्रीम फिजिक है, ठीक है, वो एक लेवल पे बाद में आके पहुंच जाएगी। पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा चेंज करना शुरू करो। तो इसके लिए अगर आप पूरे लीन हो, आप थोड़ा गेन करना शुरू करो। अभी मैं बता रहा हूँ उनके लिए जो बहुत ओबीज क्लास है, ठीक है, और जो अब तक जिम नहीं गए हैं, बिगनर, ठीक है, कि उन्हें जिन्होंने आज तक कभी रॉड हाथ में भी नहीं पकड़ी, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम फैट लॉस प्रॉपर वे में करते कैसे हैं। पहला टिप यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वेट लूज करने में और फैट लॉस करने में। वेट लूज करने में क्या है कि आप भूखे रहना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आप भूखे रहोगे, आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका वजन गिर रहा है। लेकिन वो वजन तो गिर रहा है, लेकिन साथ में आपका जो मसल मास है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी थिंकिंग है, वो सबकी सब बेकार हो जाएगी। फैट वहीं का वहीं है, वो कहीं नहीं गया। पहले सबसे पहले ये ध्यान देना, फैट वहीं का वहीं है। आप देखोगे शर्टलेस अपनी फोटो खींच के देखना थोड़ा टाइम, अगर कोई भूखे रह रहा होता तो उसमें क्या हो गया आपको, क्या आप बहुत ज्यादा पतले तो हो गए हो, लीन तो हो गए हो, लेकिन फैट परसेंटेज बहुत कम है। लीन स्किन है पूरी एकदम बेकार से हो गए हो, देखने का भी मन नहीं करता अपनी बॉडी को। तो ये हो गया एक गलत तरीका वजन कम करने का। हम ये बात करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से एग्जैक्ट वे में फैट लॉस करना है। तो गाइस, ये मैंने किया कैसे। सबसे पहले आप यार ये देखो कि मेरे कोई एब्स नहीं आ गए, लेकिन मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और सब कुछ बढ़िया है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, कि मैंने इतना ज़्यादा अपना फैट लॉस कर दिया। मैंने कम से कम अप्रॉक्स 14 किलोग्राम अपना फैट कम किया है। मैं आपको बताऊँ, प्योर फैट कम किया। अभी भी फैट की परसेंटेज कम है, अभी भी मेरी जो जर्नी है चल ही रही है। तो अपकमिंग में आप देखोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प की थ्रू दी आउट माई जर्नी, कि मैंने किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो पहली बात, पहला टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जंक फूड जितना भी है और जितनी भी आपकी मीठी चीज़ें हैं, उन सबको गुड बाय कहना पड़ेगा। ये आपका पहला स्टेप है कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको नहीं खाना। अपने माइंड को इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना, आपको तली चीजें और बाहर का गंद नहीं खाना। एक्सेप्शन आ जाते हैं, कभी कभार हमें फंक्शन पे चले जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने माइंड को समझा के रखना है कि मुझे गंद नहीं खाना। उसको बिल्कुल एकदम निकाल दो दिमाग में से अभी थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद जिम जाना शुरू करो, एक जिम ज्वाइन करो। और उसके बाद दूसरे टिप में आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप कभी भी आप जिम जाते हो तो आप किसी ट्रेनर को बोलते हो कि मुझे फैट लॉस करना है, मुझे पतला होना है, तो आपको सबसे पहले क्या करेगा, कार्डियो की मशीन के ऊपर चढ़ा देगा। ठीक है, और कार्डियो की मशीन पे आपको कहेगा कि कार्डियो करो, फिर आपको कहेगा साइकिल करो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कहेगा वो क्रॉस फायर करो, जाके वो मेरे पीछे क्रॉस फायर पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर कहेगा कि वो क्रॉस फायर करो, फिर उसके बाद कहेगा जंपिंग करो, और फिर आपको घर भेज देगा। ठीक है, और आपको वो 1 महीने तक यही करवाता रहेगा। ठीक है, और आपको क्या वो भी देगा कि बाहर का गंद मत खाओ, लेकिन यहाँ पे एक कैच है बहुत बड़ा, आप ये करके देख लेना, थोड़े टाइम बाद आपकी जो स्किन है वो लटक जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी जर्नी के अंदर वेट लिफ्टिंग को ऐड नहीं किया। ये दूसरा पॉइंट है कि कार्डियो को आप एज अ टूल यूज करोगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियो एज अ टूल किस तरीके से यूज होता है, वो अपकमिंग वीडियो में आपको दिख जाएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि फैट लॉस के टाइम पे कार्डियो को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, कार्डियो करना है लेकिन एक लिमिटेड वे में। किस तरीके से करना है वो आपको अगली वीडियो में दिख जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, वजन उठाना शुरू करो। टारगेट करो कि सबसे पहले कि मैंने लोगों को देखा है कि जो भी वजन वगैरह उठाते हैं वो अपने बाइसेप को ट्रेन करते हैं, वो अपने ट्राइसेप को पे ध्यान नहीं देते, वो बाइसेप करते रहते हैं। गाइस, ये छोटा मसल है, इसे इतना ज़्यादा ट्रेन मत करो।
जो आपके बड़े पार्ट हैं, अगर आप एक्चुअल में फैट लॉस करना चाहते हो, जो आपके बड़े पार्ट हैं, चेस्ट हो गया, थाइज हो गई, आपकी बैक हो गई, इन 3 बॉडी पार्ट को कभी भी भूलना मत। आपको इन बॉडी पार्ट को भूलना नहीं है, इनको आप हमेशा ट्रेन करोगे। ट्रेन करना है किस तरीके से, तो आपको इनको किस तरीके से ट्रेन करना है वो आपको चेस्ट की वीडियोस में दिख जाएगा कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कार्डियो करके देख लेना और थाइस करके देख लेना। मेरा मानना यह है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे नहीं पता कि दूसरे यूट्यूबर क्या कहते हैं, मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि अगर आप थाइस करते हो या अपने बड़े बॉडी पार्ट को अगर आप ट्रेन करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है कंपैरेटिवली। अगर आप कार्डियो करो या कोई सी भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करोगे तो उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी जितनी आपका इन बड़े बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करने में हो जाएगी। और एक और इसके अंदर कैच है, जब भी आप थाइस मार के हटोगे या फिर चेस्ट मार के हटोगे ना, तो ये होते हैं बड़े बॉडी पार्ट। आपकी बॉडी चले जाती है एक ऐसे स्टेज के अंदर कि आपने एक्सरसाइज करना तो बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे आपकी बॉडी फैट को बर्न ही कर रही है, कैलोरीज ज्यादा बर्न हो रही है बाद में भी, हालांकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। हालांकि अगर आपने सही तरीके से अपनी चेस्ट को हिट किया है या अपनी थाई को हिट किया है, तो वो आपको खुद अपने आप फील हो जाएगा। तो ये था आपका ये वाला टिप। अब हम बात करते हैं इससे अगले टिप की, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैलोरी डेफिशिएट के अंदर रहना है। इसका रीजन ये है कि गाइस, अगर आप कैलोरी डेफिशिएट के अंदर रहते हो, सपोज करो एक बंदा है, वो कम खाता है, अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है, लेकिन वो एक्सरसाइज जो है अपनी जो है परफॉर्म वो बड़े सही तरीके से करता है, तो एक बीच में एक डेफिशिएट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो फैट लॉस करने में बहुत आसानी होती है। मुझे पता है कि हाँ कि क्रेविंग्स होती हैं, तो इस क्रेविंग्स को बंद कैसे किया जाए, सबसे पहले इस बात पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको लगे कि मैं आपको डेफिशिएट की बात कह रहा हूँ कि आपको डेफिशिएट में रहना है, तो डेफिशिएट के अंदर रहना तो है, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि डेफिशिएट के अंदर आप रहोगे, डेफिशिएट के अंदर आपको रहना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अपनी जो प्रोटीन की इनटेक है उसको आपको हाई करके रखना थोड़ा, और ये वेरी कर जाती है पर्सन टू पर्सन कि किसको कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो पहले आपको ये ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर एक और कैच है कि किसी की बॉडी जो है वेरी कर जाती है, किसी का कितना प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन आपको एकदम से अपनी प्रोटीन की इनटेक नहीं बढ़ा देनी है, उसको धीरे धीरे आपकी बॉडी अडेप्ट कर ले, धीरे धीरे आप एग वाइट्स ऐड करना शुरू करो। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, वेजिटेरियन में क्या है, नॉन वेज में क्या है, वो आप देख लोगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आप अपनी प्रोटीन की इनटेक को बढ़ाना शुरू करो कैलोरी डेफिशिएट के अंदर रहकर, तो आपकी हंगरनेस भी कंट्रोल में रहेगी, आपको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग होगी ही नहीं, कहानी खत्म, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले टिप की बात करते हैं। वर्कआउट जो है आपको 6 डेज करना है। अगर बिगनर हो, मिक्स करो, 2-2 एक्सरसाइज करो या 3-3 एक्सरसाइज भी करो, 3-3 सेट लो। फिर उसके बाद अगर बिल्कुल ही बिगनर हो, अगर रॉड को हाथ भी नहीं लगाया, तो 1 महीना आराम से मिक्स की एक्सरसाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बॉडी पार्ट लगाओ। और जो पहली मिक्स को छोड़ चुके हैं और जो दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है एक बारी में। 6 डेज होते हैं, अपना आराम से एक बॉडी पार्ट को सही तरीके से ट्रेन करो। और कार्डियो किस तरीके से करना है वो आप अगली वीडियो में देखोगे, ठीक है। कार्डियो का टिप मैं आपको बाद में दूंगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन करना जरूर है। ये नहीं कि मशीन तोड़ देनी है, पकड़े घुटने घिस जाएंगे, उतना भी कुछ नहीं करना। तो गाइस, और बात रही कि कितना हमें मील लेना है, कैसे कैसे हमें मील लेने हैं, तो मील हमें 5 to 6 ऐड करने हैं पूरी डे की उसके अंदर। और मील जो भी हमें लेना उसके अंदर हमें फाइबर्स ऐड करने हैं, फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो, और सैलेड आपको छोड़ना नहीं है। ये सारे टिप्स आप सारे फॉलो करो, और धीरे धीरे जो आपकी बॉडी जो है, अपनी बॉडी की एक शर्टलेस फोटो लो सबसे पहले, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले। फिर उसके बाद आप ये सारे जितने भी मैंने आपको टिप बताए हैं, इनको फॉलो करो सही तरीके से, सही वे में। फिर उसके बाद अपनी दोबारा एक बारी 2-3 महीने के बाद में ये फॉलो करते हुए अपनी पिक लेना, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि किस तरीके से आपको रिजल्ट मिले। तो गाइज, मैं जितने भी मैंने अब तक आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप भूल भाल गए होंगे, मैं आपको एक बारी दोबारा समराइज करके बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले गुड बाय जंक फूड, आपको जंक फूड को बाय बाय कर देना है, कैलोरी डेफिशिएट के अंदर रहना है, प्रोटीन इनटेक हाई रखनी है, 5 थ्रू आउट द डे 5 to 6 मील लेने हैं, वर्कआउट जो है 6 डेज करना है, सही तरीके से एक बॉडी पार्ट को एक ही बारी में हिट करना है सही तरीके से। बिगनर्स जो है वो मिक्स एक्सरसाइज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और प्रोटीन इनटेक के बारे में बता चुका हूँ। लास्ट टिप, कभी भी
एक बॉडी पार्ट को 2 बार मत ट्रेन करो। अगर आप एडवांस नहीं हो या इंटरमीडिएट नहीं हो, जो बिगनर्स हैं वो एक ही बार एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन करो, और बड़े बॉडी पार्ट को कभी मत भूलना गाइस ट्रेन करते हुए, अगर आपको एक्चुअल में फैट लॉस करना है तो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन आउट, पीस, और मेक श्योर प्रेस द बेल आइकन एंड do not forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Bye bye.